दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या मूली वाकई गैस बनाती है या फिर गैस को जड़ से खत्म करती है या गैस का जड़ से इलाज है? तो आज हम दोस्तों इस एक सब्जी की ऐसे राज खोलेंगे जिन्हें जानकर आप खुद तय करेंगे कि मूली आपकी दुश्मन है या आपकी सेहत की दोस्त। दोस्तों, ये कहानी राहुल की है जो मूली बहुत पसंद करता था, लेकिन जैसे ही वह मूली खाता उसके पेट में ऐसे लगने लगता जैसे किसी ने गुब्बारे फुला दिए हों। दर्द, गैस और बेचैनी। उधर उसकी दादी रोज दोपहर के खाने में मूली की सलाद खाती थी और कहती थी मूली पेट साफ करती है, गैस नहीं बनाती। तो आखिर सच क्या है? एक ही सब्जी किसी के लिए गैस क्यों बनाती है और किसी के लिए गैस का इलाज कैसे करती है? यह आज हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और इससे पर्दा हटाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मूली में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, मूली खाने के 10 बड़े फायदे के बारे में, मूली कब खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए और मूली गैस बनाती है या गैस को भगाती है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक शेयर करिएगा, क्योंकि आज के समय में मूली सब लोग खाते हैं और मूली खाना भी चाहिए। इसी से पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूली में पाए जाने वाले गुण के बारे में, यानी पोषक तत्वों के बारे में। दोस्तों, 100 ग्राम मूली में आपको क्या मिलता है? सिर्फ 16 कैलोरी यानी 16 कैलोरी मिलती है। 95% पानी मिलता है। भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है। विटामिन सी, पोटेशियम, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इस 100 ग्राम मूली में इतना सारी चीजें आपको मिलता है, यानी मूली कम कैलोरी, हाई न्यूट्रिएंट्स वाली सुपर सब्जी कही जाती है। अब हम बात करते हैं मूली के 10 बड़े फायदे के बारे में। मूली खाने से आपको कई फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, पाचन मजबूत होता है, कब्ज दूर करती है, गैस और एसिडिटी में राहत मिलता है, वजन कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज कंट्रोल करती है और बीपी को बैलेंस में बनाए रखती है। इसके साथ साथ किडनी स्टोन में राहत, स्किन ग्लो, इम्यूनिटी को बूस्ट और शरीर को डिटॉक्स करती है। इतने बड़े फायदे आपको मिलते हैं। छोटे मोटे दोस्तों कई सारे फायदे मिलते हैं। मूली गैस क्यों बनाती है? पहला सच चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहला सच, मूली वातवर्धक सब्जी है। ध्यान से सुनिएगा, मूली वातवर्धक सब्जी है। मतलब अगर आपका पाचन कमजोर है या आप इसे गलत समय पर खाते हैं तो मूली गैस जरूर बनाएगी। इसकी प्रवृत्ति है। गैस बनने की सबसे बड़ी वजह होती है। वजह क्या है, कारण क्या है? अगर आप रात में मूली खाते हैं, कच्ची मूली ज्यादा खाते हैं, तेज मसालेदार खाना खाने के साथ मूली खाते हैं यानी गरिष्ठ भोजन के साथ, बात प्रकृति वाले लोग, पाचन कमजोर होना, इन कंडीशन में मूली गैस बनाती है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो राहुल की दिक्कत ये थी कि वह मूली रात को खाता था और पेट में गैस बनती थी। इसका कारण ये था। अब दोस्तों, हम बात करते हैं मूली गैस का इलाज कैसे करती है। मूली किस तरह से गैस का इलाज करती थी? अब आता है मूली का दूसरा चेहरा। यही मूली अपच, कब्ज और पेट के भारीपन का नेचुरल इलाज भी है, सिर्फ सही समय और सही तरीके से खाई जाए तो दोस्तों, मूली पेट को हल्का भी कर देती है। क्यों? क्योंकि मूली में है भरपूर मात्रा में फाइबर,
जो पेट को साफ करता है। मूली है डिटॉक्स बेज, लीवर को साफ करती है। मूली पित्त कम करती है, जिससे एसिडिटी शांत होती है। सल्फोराफिन गैस को तोड़कर बाहर निकालता है। तो दादी इसलिए दोपहर में मूली खाती थी, क्योंकि दोपहर में पाचन अग्नि सबसे तेज होती है और उस समय मूली फायदे करती थी, नुकसान नहीं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मूली खाने का सही समय क्या है। अब सबसे जरूरी बात, मूली खाने का सही समय क्या है। दोस्तों मूली खाने का सही समय आयुर्वेदिक तरीका है, वो है दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में। 12 बजे से 3 बजे के बीच में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, तो मूली खाने का सबसे परफेक्ट टाइम यही है। मूली कब नहीं खानी चाहिए? मूली दोस्तों रात में मूली नहीं खानी चाहिए। रात में मूली गैस पक्का बनाएगी। अब दोस्तों मूली खाने की सही मात्रा क्या है? मात्रा भी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें मूली की मात्रा की, तो मात्रा बेहद जरूरी है। जैसे अगर आप सलाद में मूली खा रहे हैं तो 5 से 6 स्लाइस खा सकते हैं। अगर आप कच्ची मूली खा रहे हैं तो एक मीडियम आकार की मूली आप ले सकते हैं। 50 ग्राम से 100 ग्राम की एक मूली हो जाती है। अगर आप मूली पराठा खा रहे हैं तो 1 से 2 पराठा ले सकते हैं। मूली का अगर आप रस पी रहे हैं तो अधिकतम 100 ml, 100 ml से ज्यादा लेंगे तो गैस पक्का बनाएगी। ज्यादा खाओगे तो गैस ही बनेगी, चाहे पाचन कितना भी अच्छा क्यों ना हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं गैस ना बने इसके उपाय क्या है। गैस ना बने इसके उपाय क्या है? अगर आपको मूली खाने पर गैस बनती है तो आप इसे इस प्रकार से खा सकते हैं। मूली पर काला नमक, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर बना के रख लीजिए। इसे मूली पर छिड़क कर खाएंगे तो गैस नहीं बनाएगी। तैलीय भोजन के साथ मूली कभी ना खाएं। आप तैलीय भोजन के साथ मूली खाएंगे तो तैलीय भोजन गरिष्ठ होता है और ऊपर से मूली भी गरिष्ठ होती है, तो दोनों एक साथ मिलके गैस बना सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं किन लोगों को मूली खाने में सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी के साथ खानी चाहिए। जिसको अल्सर है, अल्सर वाले पेशेंट को मूली सावधानी से खानी चाहिए। आईबीएस मरीज, अत्यधिक गैस, बवासीर, गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह पर लें। थायराइड मरीज अधिक मात्रा में मूली का सेवन ना करें। तो दोस्तों मूली ना तो सिर्फ गैस बनाती है और ना ही सिर्फ गैस का इलाज है। फिर से इस पॉइंट को नोट करिए। दोस्तों मूली ना तो सिर्फ गैस बनाती है और ना ही सिर्फ गैस का इलाज है। मूली एक ऐसी सब्जी है जो आपके खाने के तरीके के हिसाब से असर दिखाती है। दोपहर में छोटी मात्रा में और मसाले के साथ खाओगे तो पेट साफ, शरीर हल्का और चेहरा चमकता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर इसे रात में या ज्यादा खाओगे तो गैस भी बन सकती है। इसीलिए दादी कहती हैं दादी कहती हैं सब्जी वही अच्छी जो सही समय पर खाई जाए। इसीलिए दोस्तों हम अक्सर वीडियो में बताते हैं फूड एज मेडिसिन, टाइम इज मेडिसिन। खाने को अगर आप सही समय पे खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे तो ये क्या करेगा? औषधि क्या काम करेगा। अगर आप इसी खाने को गलत समय पे, गलत टाइम पे खाएंगे तो ये आपके शरीर को बीमार करेगा। वही खाना फायदा भी करता है और वही खाना नुकसान भी करता है। अगर आप चाहते हैं आप पूरी जिंदगी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तो दोस्तों आप अपने खाने की टाइम फिक्स कर लीजिए। हमारे खाने का समय प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रकृति के अनुसार खाने का समय क्या है? दोस्तों प्रकृति के अनुसार दिन और रात होती है। दिन का मतलब है काम करिए, मेहनत करिए, खाना जम के खाइए। रात का मतलब हुआ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से आराम करना है। इसीलिए जैसे ही सूरज डूब जाए आपका मुंह बंद हो जाना चाहिए, मुंह में ताला लग जाना चाहिए।
यानी सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। पीने के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। और हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना आप शुरू कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे जानिए दोस्तों, खाने और सोने का समय। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए और सूर्य अस्त के बाद यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए। यही सबसे बेटर समय है। जिस दिन से आप इस समय को फ़ॉलो करेंगे, उसी दिन से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा।